पीटीआई छोड़ने वालों ने तरीन के तैयारे में उड़ान भर ली। जहांगीर तरीन ने नई सियासी जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान का ऐलान कर दिया। सियासत में नई जहत मुतारिफ कराने का इंदिया भी दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हमारी पार्टी आवाम की पार्टी होगी। सियासी और समाजी नफरत खत्म करके मोहब्बत को बढ़ावा देंगे। आने वाले दिनों में हमारी पार्टी में मजीद लोग शामिल होंगे। इस वक्त मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। 9 मई के वाकयात ने पाकिस्तानी सियासत को बदल कर रख दिया है। जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना होगा। पीटीआई का वो मंशूर नहीं था जिस पर वो चल पड़ी थी। मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालना हम सबका मकसद है। जल्द अपना इस्लाहाती एजेंडा मजरे आम पर लाएंगे। हमारी जमात इलेक्शन में बेहतरीन नताइज देगी। अब्दुल अलीम खान ने कहा, जो सियासत से ताल्लुक होकर बैठे थे आज इकट्ठे बैठे हैं। हमने मुल्क को मुस्तहकम करना है जिसमें तमाम इदारे एक हों। आने वाली नस्लों को महफूज मुस्तकबिल फराहम करेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक पीटीआई रहनुमाओं की बोलती तस्वीरें। फवाद चौधरी मरकजी स्टेज से साइड पर बैठे मीडिया से चेहरा छुपाते और शर्माते रहे। साबिक सूबाई वज़रा फयाजुल हसन चौहान और मुराद रास भी सर झुकाए, आंखें चुराते रहे। कोई टेंशन या मामला कुछ और। सोशल मीडिया पर तबसरों की भरमार। पाकिस्तान की मईशत जो दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत 2017 में बन चुकी थी, वो अनफॉर्चुनेटली वो 2022 में 47वीं मईशत बनी है। तो दैट स्पीक्स ऑल कि जी कहाँ हम पहुंचे हैं। अब हमने वापस उसको वापस उसी तरफ जाना है। मुल्क को लेके तरक्की का जो रास्ता है उसकी स्पीड भी कोशिश करनी है। अल्लाह ताला करे कि इस मुल्क में जो है बरकत हो और सही एफर्ट हो, तो हम उसको वापस उधर लेके जाना चाहते हैं कि जो जहां 2017 में ये मुल्क पहुंच चुका था। और पहुंचने के बाद जो उसको प्रेडिक्शन थी कि जी चंद सालों में प्राइस वाटर कूपर्स, आपको याद होगा कि पाकिस्तान दुनिया की G20 जो प्रीमियर इकोनॉमिक ग्लोबल क्लब है उसका मेंबर होगा। इसाक डार ने अवाम दोस्त बजट की उम्मीद दिला दी। आइंदा माली साल के बजट में हमने 5 A's को तरजीह दी है। बरामदात, तवानाई, ज़राअत, आर्टी, समाजी और इक़्तिसादी तरक्की सब शामिल हैं। बजट अवाम की जिंदगी बेहतर बनाने में मददगार साबित होगा। वज़ीर ख़जाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान 2017 में दुनिया की 24वीं मईशत, 2022 में 47वें नंबर पर आ गया। पीटीआई दौर में कर्जों और वाजिबात में 100% इजाफा हुआ। कर्जों और सूद की अदाइयों का खर्चा 7,000 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। इन मामलों से पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचा। जब हुकूमत संभाली तो करंट अकाउंट खसारा बढ़ता जा रहा था। हम हुकूमत ना संभालते तो मुल्क का पता नहीं क्या हाल होता। वज़ीर ख़जाना ने कहा, मईशत इस्तेहकाम की जानिब से गामज़न अब तरक्की के लिए काम हो रहा है। मुआशी इस्तेहकाम का असूल अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। सरमायाकारों के एतमाद को बहाल करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मुल्क को वहाँ ले जाना चाहते हैं जहाँ पाकिस्तान 2017 में पहुँच चुका था। रवा माली साल मुआशी तरक्की की शरह 1.29% रही। ज़राअत के शोबे ने 1.55% शरह से तरक्की की। दरामदात में 29.2, बरामदात में 13.1% कमी हुई। होल सेल और रिटेल तजारत की शरह नमू मनफी 4.46% रही। सनती शोबे की तरक्की मनफी 2.94% और खिदमात की शरह नमू 0.86% रही। जुलाई ता मई 2023 औसतन अफरात ज़र 29.2% रहा। BISP बजट में 25% इजाफा किया गया। इसाक डार ने इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी। जुलाई ता मई 2023 FBR के टैक्स महसूलात में 16.1% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। एक साल में तजारती खसारे में 40.4% कमी हुई। करंट अकाउंट खसारा 13.7 अरब डॉलर से कम होकर 3.3 अरब डॉलर पर आ गया। वज़ीर ख़जाना कहते हैं, सैलाब, आलमी इक़्तिसाद बाज़ारी और सख्त इक़्तिसादी फैसले शरह नमू में कमी का बाइस बने। महंगाई की बड़ी वजह आलमी मार्केट अजनास की कीमतों में इजाफा है। कल काबीना अजलास में कम से कम उजरत का फैसला करने का ऐलान भी कर दिया। रुपए को मजीद नहीं होने देंगे गिरावट का शिकार। इसाक डार डॉलर को ढेर करने के लिए तैयार। दावा किया, डॉलर जल्द अपनी असल कीमत पर आ जाएगा।
पीटीआई हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा, गुज़िश्ता हुकूमत ने करेंसी को मादर पिदर आज़ाद छोड़ दिया था। जब मैं आया तो डॉलर 217 रुपए का था। डॉलर में मसनूई तौर पर 40 से 45 रुपए का फर्क है। जो डॉलर और सोना जमा कर रहे हैं वो ये छोड़ दें तो सब ठीक हो जाएगा। वजीर खजाना कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचा लिया। पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल फैसले किए। वजीर आज़म शहबाज शरीफ को तारीख याद रखेगी, इन्होंने सियासत पर रियासत को तरजीह दी। हायर एजुकेशन कमीशन को पिछली हुकूमत ने निशाना बनाया और इसका ताल्लुक पाकिस्तान के नौजवानों से बराह रास्त है। हमने 2 सालों में हायर एजुकेशन बजट को 26 अरब से उठा के 60 अरब रुपए पे पहुंचाया, जो 131% इजाफा है डेवलपमेंट बजट में। वज़ीर आज़म की हिदायत पर हायर एजुकेशन बजट में 131% इजाफा किया। HEC के बजट में तारीख में इतना इजाफा कभी नहीं हुआ। अब तरक्याती बजट 1100 अरब हो गया है। मुल्क की तारीख में पहली बार इतने कम अरसे में तरक्याती बजट में 100% इजाफा किया है। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल ने कहा, मुल्क की तारीख में इतना बड़ा तजारती खसारा किसी हुकूमत को नहीं मिला, इसलिए इस इक़्तिसादी सर्वे का अदाद शुमार और अहदाफ से कोई ताल्लुक नहीं है। क्या होगा महंगा, क्या मिलेगा सस्ता, किन अशिया पर मजीद टैक्स लगेगा और किन पर नहीं। हुकूमत 13 खरब से जायद का 2023-24 का माली बजट कल पेश करेगी। 6,500 अरब से जायद मालियाती खसारे का बजट तैयार। मुल्क की आमदन का तखमीना 9200 अरब। FBR टैक्स के लिए 2800 अरब रुपए का टारगेट है। तरक्याती मनसूबों पर 950 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। दिफा के लिए 1800 अरब, वजारत सेहत के लिए 13 अरब, हायर एजुकेशन के लिए 59 अरब रुपए से ज़ायद का तरक्याती बजट मुख्तस किया जाएगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 200 अरब के मंसूबे शुरू होंगे। सूबे तरक्याती मंसूबों पर 1559 अरब रुपए खर्च करेंगे। हुकूमत का बजट में अवाम पर नए टैक्सेस की तलवार चलाने का फैसला। 700 अरब के नए टैक्सेस लगाए जाएंगे। प्रॉपर्टी सेक्टर पर 30% से ज़ायद टैक्स लगाने की तजवीज़। बजट में दरामदी लग्जरी अशिया पर विदहोल्डिंग टैक्स बढ़ाया जाएगा। $100 से ज़ायद मालियत के मोबाइल मजीद महंगे होंगे। इंपोर्टेड पानी, एनर्जी ड्रिंक्स और फूड सप्लीमेंट की कीमतें बढ़ेंगी। दरामदी गाड़ियाँ, मशीनरी, मेकअप, शैम्पू, टाइल्स पर टैक्स बढ़ाया जाएगा। FBR रवा माली साल में 1900 अरब रुपए इजाफी इकट्ठे करेगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी की शरह मजीद बढ़ाए जाने का इम्कान। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफे का इम्कान। ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन की तनख्वाहें 30% इजाफे की तजवीज़। ग्रेड 17 से 22 तक के सरकारी अफसरान की तनख्वाहों में 20% इजाफा होगा। नए बजट में पेंशन के लिए 780 अरब रुपए रखे जाएंगे। तनख्वाहों में एडाक अलाउंस की मद में 30% बढ़ेगा। पेंशन में 20% समेत मेडिकल और कन्वेंस अलाउंसेज में इजाफे का इम्कान है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कल वफाकी काबीना इजलास में बजट तजावीज़ की मंजूरी ली जाएगी। ख़वातीन, नौजवानों और किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। बजट में अहम मनसूबों के लिए रकम मुख्तस। वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी। नौजवानों को बिलासूद कर्ज फराहम किए जाएंगे। तालीम और स्पोर्ट्स इंडोवमेंट फ़ंड भी बनाए जाएंगे। फ़ंड से मुस्तहिक तलबा को वज़ाइफ दिए जाएंगे। नौजवानों को 1 लाख लैपटॉप तकसीम किए जाएंगे। ख़वातीन को माली तौर पर बाइख्तियार बनाने, किसानों के लिए ट्यूबवेल्स की शमसी तवानाई पर मुंतकली प्रोग्राम की भी मंजूरी दी गई। मुल्क में गधों की तादाद में मजीद 1 लाख का इजाफा। 1 साल में तादाद 57 लाख से बढ़कर 58 लाख हो गई। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक घोड़ों, ऊँटों और खच्चरों की तादाद में कोई इजाफा नहीं हुआ। घोड़ों की तादाद 4 लाख, खच्चर 2 लाख और ऊँटों की तादाद 11 लाख पर बरकरार है।
पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान तापी गैस पाइपलाइन मंसूबा, वज़ीर-ए-आज़म की मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत। शहबाज शरीफ कहते हैं ताबी मंसूबा खित्ते में रही राहें खोलेगा, तवानाई मसला खत्म होने से खित्ते की खुशहाली यकीनी होगी। वक्त आ गया है कि तमाम ममालिक तापी मंसूबे पर अमल दरामद तेज करें। चेयरमैन पीटीआई सानिया 9 मई के मुकम्मल जिम्मेदार, ठोस शवाहिद मौजूद हैं। अवाम को उकसाया, पीटीआई शरपसंद जत्थों ने रियासती रिट को चैलेंज किया। कौमी तशख़्ख़ुस को मजरूह करने वालों को मुआफ़ नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क मीडिया को इंटरव्यू, कहते हैं जलाओ घेराव करने वालों को फौजी कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। चेयरमैन पीटीआई को बदउनवानी मुकदमात पर गिरफ्तार किया गया। इनके बयानात हैं, गिरफ्तार हुआ तो कौम फट पड़ेगी। पीटीआई सरबराह अगर सच्चे थे तो अदालत से क्लीन चिट लेते। साबिक हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों के बायस मुल्क डिफॉल्ट के करीब था। IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी, बस फैसले का इंतजार है। पीटीआई से रूह निकल गई, बुत बाकी रह गया। तकब्बुर, जिद, अना, ज़ात व मफादात का हाउस ऑफ कार्ड धड़ाम से ज़मीं बोस हो गया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, मगरूर ने कहा था किसी के आने और जाने से फ़र्क नहीं पड़ता। वो आज इबरत की जिंदा मिसाल बन चुका है। पीटीआई के बिखरने पर शेर भी शेयर कर दिया। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। अता तारड़ का पीटीआई छोड़कर जाने वालों को सलाम। लीगी रहनुमा कहते हैं पीटीआई अरकान ने बगावत छोड़कर रियासत से वफादारी दिखाई है। नून लीग के जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ राब्ते हैं। अलायंस का फैसला तो पार्टी करेगी, लेकिन सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। जहांगीर तरीन के साथ हमारा आइडियल वर्किंग रिलेशनशिप है। आला अदलिया के जजेस के खिलाफ नैब कार्रवाई हो सकती है। ऑडियो लीक्स में करोड़ों की रिश्वत के शवाहिद सामने आए हैं। जजेस की ऑडियो लीक्स मामले पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाएंगे। जजेस के पास मौका था कमीशन के सामने बेगुनाही साबित करते। मामले खुसूसी इरफान कादिर कहते कानून में कोई मुकद्दस गाय नहीं, इंसाफ सबके लिए और एहतसाब सबका होना चाहिए। हम ख्याल जजेस का बेंच बनाकर इंक्वायरी कमीशन को काम से रोका गया। कौमी इदारों पर हमला करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। पीटीआई की तशद्दुद की पॉलिसी को सब छोड़ जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई 9 मई वाक़यात कराने का एतराफ़ कर चुके हैं। शर्जील मेमन कहते हैं सिंध हुकूमत बजट में अवाम को रिलीफ देगी। जमात इस्लामी हौसला रखे, कराची का मेयर जियाला ही होगा। पीपल्स पार्टी को बड़ा सरप्राइज मिलेगा। मेयर कराची जमात इस्लामी का होगा। अक्सरियत को अकलियत में बदलने का मंसूबा बेनकाब हो चुका। पीपल्स पार्टी का मेयर बन गया तो जमहूरियत पर कालक लग जाएगी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं लोगों को लालच और धमकियां देकर वफादारियां तब्दील की जा रही हैं। आज़ाद कश्मीर जिला बाग LA-15 का ज़िमनी इलेक्शन गिनती का जारी। 189 में से 52 पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा। पीपल्स पार्टी के सरदार ज़ियाउल कमर 6761 वोट लेकर आगे। नून लीग के मुश्ताक अहमद मिन्हास दूसरे नंबर पर। जिन्ना हाउस हमले का एक और मरकजी शरपसंद बेनकाब। हाशिर खान दुरानी पीटीआई इंसाफ यूथ विंग का अहदेदार निकला। मुलजिम को पाक फौज के खिलाफ नारेबाजी इश्तिहार दिलाते देखा जा सकता है। हाशिर का कहना है कि 9 मई वाक़े की तमाम मनसूबाबंदी ज़मान पार्क में की गई थी। चेयरमैन पीटीआई की तकारीर ने जलाओ घेराव तोड़फोड़ करने पर उकसाया। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान सेंट्रल जेल पेशावर से रिहा होते ही दोबारा गिरफ्तार। बरतान पुलिस ने जलाओ घेराव केस में पकड़ लिया। हम सारी दुनिया घूम लिए पर पाकिस्तान तो एक ही है। मुझे इश्क है अपनी मट्टी से, यही मेरा जीना मरना है। राहत फ़तेह अली खान का शौदाए पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश। लेजेंड गुलकार ने नगमे में शौदाए पाकिस्तान की खूब तर्जुमानी की। सदर यूरोशियन यूनिवर्सिटी इस्तांबुल आइडन यूनिवर्सिटी मुस्तफ़ा आइडन बन गए पाकिस्तानियों के मेहमान। तुर्क माहिर तालीम का नई बात मीडिया नेटवर्क के हेड ऑफिस का दौरा। चेयरमैन नई बात मीडिया नेटवर्क प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान से मुलाकात। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान के विजन और फ़रोग़ तालीम के लिए सुपीरियर ग्रुप की खिदमात को सराहा। मुस्तफ़ा आइडन ने पाकिस्तान को अपना दूसरा घर करार दे दिया। ये न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू में कहा पाक तो ताल्लुकात में मज़ीद इजाफे के ख्वाहिशमंद हैं। मौजूद मेहमान ने एक रोज़ कबल लाहौर के तारीखी मकामात का भी दौरा किया। फूड स्ट्रीट और शहर की रौनकें देखकर खुशी का इजहार किया।